दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब जहाँ पे भी वर्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगा आपको पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल रिटार्डेशन। इसका नाम चेंज हो गया। अब मेंटल रिटार्डेशन को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसका ऑनसेट होता है इन द अर्ली चाइल्डहुड। इट्स अ डिसऑर्डर जिसका ऑनसेट कब होता है? चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड डिसऑर्डर, इट्स अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर जिसमें डिफिशिएंसी हो जाती है दो चीज़ों की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका ऑनसेट चाइल्डहुड में होता है और जिसमें दो चीज़ों की डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी दो चीज़ें इसमें अफेक्ट हो जाती है। नंबर फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। नंबर सेकेंड वन इज adaptive functions. Adaptive functions. Adaptive functions. फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो चाइल्डहुड में होता है बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज यानी 18 ईयर्स से पहले पहले ये डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें दो चीज़ों की डिफिशिएंसी हो जाती है या दो चीज़ें अफेक्ट हो जाती है। नंबर वन इज इंटेलेक्चुअल फंक्शन, नंबर सेकेंड इज एडेप्टिव फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस एंड व्हाट आर एडेप्टिव फंक्शंस? क्या होते हैं द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस और एडेप्टिव फंक्शंस? ये हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। deficient intellectual function. deficient intellectual function. सर थोड़ा लाउड बोलिए। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस? कोई मुझे बता सकता है? सर इनबॉर्न जो होगी उसमें। सुगई तेलुगु से आना आसन इनबॉर्न, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस। वेरी गुड, विच आर रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या होता है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होती क्या है? इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस एक ब्रॉड टर्म है, उस इन डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो इंटेलिजेंस है लैटिन वर्ड से निकला है, दैट इज इंटेलिजर। इंटेलिजर, इंटेलिजर जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड। अब जो ये इंटेलिजेंस है ये एक ब्रॉड टर्म होती है। इंटेलिजेंस मीन्स एक इंडिविजुअल की एबिलिटी। क्या एबिलिटी? टू अंडरस्टैंड, टू थिंक, टू लर्न, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक ब्रॉड टर्म होती है, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी टू थिंक, टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व, टू मेक डिसीजंस, टू मेक जजमेंट्स, टू लर्न द थिंग्स। ये एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस होता है। आया समझ? अब व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस? मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है? पहले क्या होता है, इसमें डिफिशिएंसी हो जाती है, इंटेलिजेंस जो फंक्शंस हो जाते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स जो इंडिविजुअल होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो डिफिशिएंसी आ जाती है, अफेक्ट हो जाती है। ही मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ कम हो जाती है, उसकी प्लानिंग कम हो जाती है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे असर पड़ता है, उसकी एकेडमिक लर्निंग पे असर पड़ता है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इसमें डिफिशिएंट क्या हो जाता है? इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। यानी जो ये किस्म के जो लोग होते हैं, ये किस्म के जो बच्चे होते हैं, इनमें क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कम हो जाती है, इनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ यानी जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है, जजमेंट है, रीजनिंग है, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये रिटार्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटार्ड हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं।
आया समझ? चलिए जी आगे नंबर सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या पढ़ा हमने? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कब होता है? चाइल्डहुड में होता है, जिसमें किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? इंटेलेक्चुअल फंक्शन की डिफिशियंसी। एंड सेकंड वन इज एडेप्टिव फंक्शन। adaptive function. Adaptive functions. Adaptive functions. What are adaptive functions? Adaptive functions वो functions होते हैं which we acquire after the birth, जो बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं। देखिए जब भी बच्चा एक बोर्न होता है, सबसे पहले उसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलपमेंटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जब डेवलपमेंटल पीरियड एक बच्चे में स्टार्ट हो जाता है, उस अप्रोप्रिएट एज पे वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो एक्वायर करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो बच्चा है उसमें सोशल स्माइल कब आना चाहिए? 2 मंथ्स ऑफ एज। इसी तरीके से बच्चे के चलने की एज अलग होती है, क्राउल करने की एज अलग होती है, चीज़ें अंडरस्टैंड करने की, फ्रेजेस बोलने की, मोनोसिलेबल्स, इनके लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट मंथ्स होते हैं, डिफरेंट वीक्स होते हैं, जिनमें ये चीज़ें ये माइलस्टोन से एक्वायर करते हैं ना। ये एक्वायर यानी ये अडॉप्ट करता है फंक्शन। यानी बच्चे को कब पता चलता है मेरा नाम क्या है, मेरा सेक्स क्या है, मेरी फैमिली क्या है? जब ये फंक्शंस, यानी बच्चा कब ये करना चाहिए, सेल्फ केयर एबिलिटीज़ कब बच्चे में आनी चाहिए, या जो बच्चा होता है Yes. बच्चा ड्रेसिंग कब करेगा, खुद ड्रेसिंग कब करेगा, या बच्चा जो है स्कूल के रूल्स कब फॉलो करता है, या बच्चा जो है उसको कब ये पहचान होगी कि डेंजर क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। दीज आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं ये हम अडॉप्ट करते हैं आफ्टर द बर्थ। देखिए इंटेलिजेंस इज इनबॉर्न ट्रेट, एक इनबॉर्न ट्रेट होता है, पॉली ट्रेट होता है। लेकिन दीज एडॉप्टिव फंक्शंस आर नॉट इनबॉर्न, दे आर एक्वायर्ड। आया समझ? अब एडॉप्टिव फंक्शंस में क्या क्या आता है? एडॉप्टिव फंक्शंस में ये सारा कुछ आता है कि एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एक बेबी जो है वो कब अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन को फुलफिल करता है। अगर उसमें फेल हो जाता है उसको हम बोलेंगे डिफिशिएंट इन एडॉप्टिव फंक्शन। एक बेबी जो है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कब एक्वायर करता है, एक बच्चा कब एक्वायर करता है, जब उसमें फेलियर हो जाएगा हम बोलेंगे डिफिशिएंट इन एडॉप्टिव फंक्शन। एक बच्चा जो है पर्सनली इंडिपेंडेंट कब हो जाएगा, यानी खुद ड्रेसिंग कब करेगा, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, कार लागे वर्दी पाने, कार गए स्कूल पाने, यानी इंडिपेंडेंट बनिए। जब इन चीज़ों में फेलियर हो जाता है, डिफिशेंसी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट इन एडॉप्टिव फंक्शन। जब डिफिशिएंट इन एडॉप्टिव फंक्शन होगा एंड व्हेन देयर इज डिफिशिएंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। अब इन नटशल में क्या हमने समझा मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिस आया समझे? ये आया समझ कि किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. चलिए जी चलिए जी। अब एक इंसान जो है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर हम लेंगे, या जो जिसमें ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। माइल्ड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, सीवियर भी होता है एंड प्रोफाउंड भी होता है। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे में कौन सा टाइप ऑफ या कौन सा स्टेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? उसके लिए आपने साइकोलॉजी में कभी सुना भी होगा ये कि हम एक टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट, आईक्यू टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ना। अगर किसी की इंटेलिजेंस हमें चेक करनी है, हम कौन सा टेस्ट करते हैं? आईक्यू टेस्ट करते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये आपको मैं सिखाऊंगा ये निकालते कैसे, ठीक है? कभी कभार क्वेश्चन इसमें आता है कि आप उसमें मेंटल एज भी दी होती है, क्रोनोलॉजिकल एज भी दी होती है, आपको बताना होता है कि
इसकी इसका आईक्यू कितना होगा, या ये किस स्टेज में फॉल करेगा, मॉडरेट में करेगा, सीवियर में करेगा, माइल्ड में करेगा, प्रोफाउंड में करेगा। देखिए जो आईक्यू होता है ना, आईक्यू, यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखोगे, जो आईक्यू टेस्ट है ना, आईक्यू टेस्ट, इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया? इट वाज डिफाइंड बाय या डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिफाइंड और डिस्कवर्ड बाय एल्फर्ड बेनेट, एल्फर्ड बेनेट, BINET। एल्फर्ड बेनेट को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि इसने इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया। आईक्यू टेस्ट किसने डिस्कवर किया या डिफाइन किया? उसका नाम क्या है? एल्फर्ड बेनेट। अब जो ये आईक्यू होता है ना, आईक्यू, ये आईक्यू बराबर होता है इक्वल टू मेंटल एज। ये क्वेश्चन आता है मेंटल, ये बहुत बार आया, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज into 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। आईक्यू जो है, आईक्यू किसने डिफाइन किया? टेस्ट किसने डिफाइन किया? But this formula was given by William Stern। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? एल्बर्ट बेनेट, लेकिन उसने आईक्यू टेस्ट दिया है, उसने फॉर्मूला वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न, ये याद रखो, ठीक है। अब जो आईक्यू हमने पढ़ा, आईक्यू किसके बराबर होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। यहाँ तक आया समझ? देन व्हाट इज मेंटल एज? देखिए मेंटल एज कैलकुलेट करने के लिए और एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बेनेट टेस्ट, BINET, बेनेट टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? बेनेट टेस्ट। मेंटल एज को कैलकुलेट करने के लिए और एक टेस्ट करते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, ये बहुत लंबा जाएगा। बेनेट टेस्ट क्या क्योंकि एग्जाम में ये नहीं निकालने, वहां से मेंटल एज दी होती है, ठीक है। बेनेट टेस्ट, मेंटल एज किससे निकालते हैं? अब हम बेनेट टेस्ट से। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? दिस इज द एक्चुअल एज ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड की जो एक्चुअल एज। फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चा आया है, उसकी एज है फॉर एग्जांपल 6 इयर्स, ठीक है। 6 इयर्स क्या डिनोट करेगा? अब 6 ईयर डिनोट्स हिज क्रोनोलॉजिकल एज। अब अगर उसकी जो मेंटल एज हमें चेक करनी है, वो किस टेस्ट से करेंगे? वेरी गुड, इंटू 100। अब अगर आपके पास एक केस आता है, तो अगर का केस आकी, फॉर एग्जांपल वहाँ से क्वेश्चन आया है, एक चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड है, उसकी एज जो है, एक चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड कम्स टू यू, उसकी जो मेंटल एज जो है उसकी कितनी है? फॉर एग्जांपल मेंटल एज है उसकी 12, ठीक है, वही से दिया हुआ है। अब एक उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है फॉर एग्जांपल 10। आप क्या करोगे? 12/10 इंटू 100, जो वहां से निकलेगा दैट डिनोट्स हिज आईक्यू। अब इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना है, ठीक है, इसके लिए आप एक टेबल याद रखोगे, ये जरूरी है, ठीक है। देखिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 140 तक स्टार्ट करेंगे, हम ऊपर से ही आएंगे, ठीक है, 140 से ही स्टार्ट करेंगे। 140 नहीं, हम 0 से ही, ठीक, 0 से आपको याद रहेगा। जिसका आईक्यू, यहाँ से हम आईक्यू लिखेंगे, ठीक है, आईक्यू, और यहाँ से लिखेंगे हम है क्या, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? आईक्यू। जिस बच्चे का आईक्यू 0 से लेकर 24 तक आएगा, ए चाइल्ड हुज आईक्यू इज बिटवीन 0 to 24, उसको हम बोलते हैं इडियट। क्या बोलते हैं हम इसको? इडियट। ए चाइल्ड हुज आईक्यू इज बिटवीन 0 to 24 इज इडियट, ये लिख के रखो। A child whose IQ is 25 to 49, 25 to 49, इसको हम बोलते हैं एम्बिसाइल, AMBECILE, एम्बिसाइल, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, या हिंदी में बोलते हैं हम उसको मूर्ख,
बोलते हैं ना आप मूर्ख हो। एम्बिसाइल, a child whose IQ is between 25 to 49 is imbecile. Number third is a child whose IQ is 50 to 69, उसको हम बोलते हैं मोरॉन, MORON, मोरॉन। मोरॉन यानी कम दिमाग, इसका दिमाग कम दिमाग होता है। अगर ये बड़ा एडल्ट में होगा ना इसका IQ, उसको हम बोलते हैं ये बच्चे बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मोरॉन। क्या बोलते हैं हम? मोरॉन, कम दिमाग। अब जिस बच्चे का IQ लेस देन 70 होगा ना, लेस देन 70, उसी बच्चे को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें है। ए चाइल्ड whose IQ is less than 70, उसको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है। अब जिस बच्चे का IQ 70 से 79 होगा, उसको हम बोलते हैं डल। क्या बोलते हैं हम? डल। जिस बच्चे का IQ 0 to 24 इडियट, जिस बच्चे का IQ 25 to 49 एम्बिसाइल, जिस बच्चे का IQ 50 to 69 मोरॉन, लेस देन 70 को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। यानी ये सारे कैटेगरीज मेंटली रिटार्डेड में आते हैं, इडियट भी, एम्बिसाइल और मोरॉन भी। जिस बच्चे का IQ 70 से 79 होगा उसको हम डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डल बोलते हैं। अब जिस बच्चे का IQ जो है वो 80 से लेकर 89 तक होगा, उसको हम बोलते हैं लो एवरेज। लो एवरेज, लो एवरेज। जिस बच्चे का IQ जो है वो 90 से 109 तक होगा, उसको हम एवरेज चाइल्ड बोलते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस, IQ इसका एवरेज है। जिस बच्चे का IQ 110 से लेकर 119 तक है, 119 तक है, उसको हम बोलते हैं हाई एवरेज। हाई एवरेज बोलते हैं। कौन से दाग कर रहे हैं? एक मेरी बोलता हूँ हाई एवरेज। क्या बोलते हैं हम? हाई एवरेज। कहाँ से हाई एवरेज बोलते हैं? 110 से लेकर 119 तक। जिस बच्चे का 120 से 139 होगा, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर चाइल्ड। सुपीरियर यानी सु काबिल यस वनान छ। और जिस बच्चे का IQ मोर देन 140 या इक्वल टू 140 होगा, उसी को हम बोलते हैं जीनियस। क्या बोलते हैं? जीनियस। आया समझ? जिस बच्चे का, अब मुझे बोलो, जिस बच्चे का IQ 25 to 49 होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एम्बिसाइल। अब अगर आपने किसी बच्चे का IQ टेस्ट किया, आपको IQ टेस्ट में मेंटल एज भी दी गई है, क्रोनोलॉजिकल एज आपने इंटू 100 किया। अब अगर उस बच्चे का 85 आया, IQ आया 85, आप किस कैटेगरी में उसको रखोगे? वेरी गुड, शाबाश। आया समझ? ऐसे ऐसे करना होता है। अब अगर एक बच्चे का IQ टेस्ट आपने लिया, आपने मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज उसकी इंटू 100 किया, अब अगर उसका IQ जो है वो 35 आया, उसको क्या है? एम्बिसाइल। अब अगर उसका 55 आया, दैट मीन्स वो क्या है? मोरॉन है। अब अगर उसका IQ 120 आया, उसको किस कैटेगरी में रखोगे? सुपीरियर। आया समझ? आया समझ? अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस मेंटल रिटार्डेशन। ये मेंटल रिटार्डेशन होता क्यों है? इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, नंबर ऑफ कॉजेज। chromosomal genetic is the main cause of this mental retardation, intellectual disability, like chromosomal abnormalities है, डाउन सिंड्रोम पेशेंट जो है इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, लाइक ट्राइसमी एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडोकैट सिंड्रोम जो हमने पढ़े थे। ठीक है, ये सारे सिंड्रोम जो है मोस्टली ये बच्चे क्या होते हैं? ये मेंटली रिटार्ड होते हैं, या कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से, लाइक उसमें हमने पढ़ा था फिनाइल क्यूटिनेरिया पढ़ा था, विल्सन्स डिजीज़ पढ़े थे। ये बच्चे भी क्या होते हैं? दीज आर द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, या कुछ इन्फेक्शंस की वजह से। या आपने देखा होगा, मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा, जो बच्चे मेंटल रिटार्डेड होते हैं ना, उनमें सीजर डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? सीजर डिसऑर्डर्स। दैट मीन्स जो सीजर डिसऑर्डर है, दैट इज आल्सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हाट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन। या हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर मदर को होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन से, रेडिएशन से होता है। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, नंबर ऑफ कॉजेज। ठीक है, सो हम कॉजेज पे नहीं जाएंगे।
अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए, वी क्लासिफाई दिस मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनटू फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ IQ. On the basis of intelligent quotient, we classify this mental retardation into four categories. One is mild mental retardation, second one is moderate mental retardation, moderate, third is severe mental retardation, and fourth one is profound mental retardation. देखिए, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन होता है जिसमें जो IQ होता है दैट इज बिटवीन 50 to 70. 50 to 70. Some books write 50 to 69. 50 to 69. Some books write 50 to 69. लेकिन अच्छे से याद करने के लिए हम यही याद रखेंगे 50 to 70. ठीक है। जिन बच्चों का IQ कितना होगा 50 to 70, उनमें कौन सा टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है, कौन सा स्टेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। जिन बच्चों का IQ जो है दैट इज बिटवीन 35 to 49, उनमें कौन सा स्टेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। जिन बच्चों का IQ 21 से लेकर 34 IQ है, उनका कौन सा स्टेज में ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है? वेरी गुड। अब जिन बच्चों का IQ लेस देन 20 होगा, उनको हम बोलते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। आया समझ? जी सर। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा जी बोलिए। प्रोफाउंड में जिनका लेस देन 20 होगा ना, लेस देन 20। चलिए जी, अब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का ऐसा स्टेज होता है मेंटल रिटार्डेशन का जिसमें IQ जो होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, इसमें जो IQ होता है दैट इज बिटवीन 50 to 70. नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मोस्ट कॉमन type of mental retardation. Most common type of mental retardation is mild mental retardation. जो बच्चे जिनमें मेंटल रिटार्डेशन होता है अबाउट 85 to 90% आप जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन होता है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमन मेंटल रिटार्डेशन। इन बच्चों को, जो ये बच्चे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें कौन सा मेंटल रिटार्डेशन होता है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है। दे कैन बी एजुकेटेड, ये एजुकेबल होते हैं। एडुकेबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेबल? एडुकेबल मीन्स दे कैन बी एजुकेटेड, इनको हम एजुकेट कर सकते हैं, यानी इनको हम स्कूल में भी डाल सकते हैं। इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड स्कूल होता है जहाँ पे इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और ये देखा गया है कि ये 4 स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हैं ये बच्चे। कौन से बच्चे? 4th स्टैंडर्ड तक ये बच्चे पढ़ सकते हैं। कौन से बच्चे? जिनमें ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है। आया समझ? और इन बच्चों में क्या होता है, इन बच्चों में थोड़ी सी ज़्यादा लर्निंग डिफ़िकल्टीज नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जो हमने इंटेलेक्चुअल फंक्शंस पढ़े थे, लाइक एब्स्ट्रैक्शन या थिंकिंग जो हमने पढ़ी थी, रीजनिंग पढ़ी थी, उनमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन दे कैन कम्युनिकेट, ये बातें भी कर सकते हैं और इनकी बात अच्छे से समझ भी आती है, यानी इनमें कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई दे कैन बी एडुकेबल। ठीक है। क्वेश्चन आता है कौन सा टाइप ऑफ या कौन सा स्टेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है जिनके बच्चे हम एडुकेट कर सकते हैं? आप क्या लिखोगे? वेरी गुड। चलिए सेकंड वन, चलिए जल्दी सेकंड वन। सेकंड इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन 5 to 10% के बच्चों में होता है। 5 to 10%। दिस इज द सेकंड मोस्ट टाइप। ये जो मॉडरेट होता है ये 5 to 10% बच्चों में होता है। अब मॉडरेट जो होता है, इनका IQ कितना होता है?
35 to 49, 35 to 49. 35 to 49। ये स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, ये स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स। ये कब तक पढ़ सकते हैं? ये स्कूल ड्रॉप करते हैं आफ्टर सेकंड स्टैंडर्ड, आफ्टर सेकंड स्टैंडर्ड। माइल्ड वाले कब ड्रॉप आउट करते हैं? फोर्थ स्टैंडर्ड। ये सेकंड स्टैंडर्ड के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, अमन थोड़ा थोड़ा कत समझ आया, समझ पूरी तरह तरीके से ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन वर्बली नॉन वर्बली ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन बच्चों को हम ट्रेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं। इनके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल लॉन्च किया गया है इन बच्चों के लिए, जहाँ पे इन बच्चों को ट्रेन किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेन। वो कौन सा टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है जिनके बच्चे ट्रेनेबल है? इनके बच्चे जो होते हैं ये ट्रेनेबल होते हैं, मॉडरेट। वो कौन सा टाइप है जिनमें एडुकेट कर सकते हैं? अब इनको किन चीजों में ट्रेन किया जाता है, जरा मुझे बोलो। कौन से एक्शन? कौन से एक्शन? कम्युनिकेशन स्किल्स। वेरी गुड, कम्युनिकेशन स्किल्स। और एडाप्टिव फंक्शंस इनमें डिफिसिट होता है ना, यानी दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ, इनमें सेल्फ केयर डिफिसिट होता है। दे कैन नॉट ड्रेस वेल, यानी इनको इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। पलो कित कन लागन, ब्रश कित कन करुन, आया समझ? ये चीज़ें इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो ये सेल्फ केयर की जो एक्टिविटीज़ है वो सारे ये खुद करें। आया समझ? जो माइल्ड वाले होते हैं तुम उनको एडुकेट किया जाता है, मुझे सिर्फ वन इनको दिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कैसे करना है। आया समझ? चलिए जी, नंबर 3 इज बोर मागो। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो है, जिनका आईक्यू कितना होगा, कितना होता है इनका आईक्यू? 21 to 34। शाबाश, जिनका 21 to 34 होता है उनको हम बोलते हैं क्या? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। देखिए ये दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स, दैट्स व्हाई इन बच्चों को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं हम? डिपेंडेंट। ये होली एंड सोली किन पे डिपेंड होते हैं? घर वालों पे। आया समझ? ये कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये होली एंड सोली डिपेंडेंट होते हैं। किन पे? ये डिपेंडेंट होते हैं। ना इनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती है, नीदर दे कैन कम्युनिकेट, ना इनमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, यानी इनमें जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन और एडेप्टिव फंक्शन होता है वो उनमें सीवियर डिफिशिएंसी होती है। माइल्ड में माइल्ड डिफिशिएंसी होती है इन दो चीज़ों की, बट इन केस ऑफ मॉडरेट में मॉडरेट डिफिशिएंसी, बट इन केस ऑफ सीवियर ये दो चीज़ें जो होती है एडाप्टिव फंक्शंस और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इनमें सीवियरिटी होती है। क्या होती है? सीवियरिटी होती है। देन कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज, दैट इज प्रोफाउंड mental retardation. What is profound mental retardation? Profound mental retardation ये लेस कॉमन होता है, अबाउट 1 to 2% ऑफ बच्चों में ये होता है, जिनका IQ कितना होता है? लेस देन 20। जिनका IQ होगा उनको हम प्रोफाउंड में। और ये जो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, इन बच्चों में फिजिकल डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। ये हैंडीकैप्ड भी होते हैं, इनमें कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हैंडीकैप्ड होते हैं या मोटर मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, इनमें कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी भी प्रेजेंट होती है। किस वाले? आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वो कौन सा टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है जिसमें फिजिकल डिसऑर्डर्स भी प्रेजेंट होते हैं या डिसेबिलिटी प्रेजेंट होती है? दैट इज प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। और ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं, इनके लिए दे नीड लाइफ सपोर्ट। व्हाई दे नीड लाइफ सपोर्ट, जरा बोलो। सर क्योंकि उन्हें फिजिकली। वेरी गुड, बिकॉज दे हैव फिजिकल डिसेबिलिटी, दैट्स व्हाई दे नीड लाइफ सपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है जिसमें जो बच्चे हैं उनको नीड होती है लाइफ सपोर्ट की। दैट इज प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन।
आया समझ? Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. दिस वाज ऑल Yes, अबाउट sir. द, जी बोलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटल रिटार्डेशन। इसमें यही, अब इसमें जो प्रिवेंशन, जो मैनेज